इस समय हम रोहिणी के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद है और हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट केशव मुरारी जी मौजूद है और आज गोवर्धन पूजा का शुभ दिन है। तो इनसे जानेंगे कि इस्कॉन में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पूरे दिन का शेड्यूल रहने वाला है, गोवर्धन पूजा को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, कितने भक्त मौजूद रहेंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ जानेंगे और आप तक सारी जानकारी साझा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, आज गोवर्धन पूजा का दिन है, क्या कहेंगे जनता को? हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा की जय। आज गोवर्धन फेस्टिवल है और पूरे विश्व भर में जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं हर जगह गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। हम सब जानते हैं बड़ा अच्छा उत्सव है। ब्रज में हर घर में गोवर्धन बनाए जाते हैं, गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि आज के दिन कि भक्त और भगवान क्योंकि एक हैं, इस पर्टिकुलर लीला में ऐसे दिखाते हैं भगवान जब गोवर्धन की पूजा के लिए कहते हैं अपने पिताजी को, तो सब लोग सारी ऑफरिंग्स इंद्र को छोड़कर गोवर्धन को लगाने लगते हैं और कृष्ण स्वयं गोवर्धन के अंदर प्रवेश करके अन्य और कहते हैं मुझे और लाओ, मुझे और खाने को दो, और सारी ऑफरिंग्स खा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन की पूजा कैसे की जाए, गोवर्धन कैसे बनाए जाएं और क्या उसका महत्व है, ये सारा स्वयं कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में आता है वर्णन कि स्वयं बताया। तो इस्कॉन भी पूरे विश्व भर में सारे सेंटर्स में अपने गोवर्धन पूजा का वो रखता है उत्सव और लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सबके लिए अन्नकूट का फेस्टिवल रखा जाता है और उसी से सबको प्रसाद भी दिया जाता है। तो आज का फेस्टिवल ऐसे रहने वाला है। आज के अगर हम पूरे दिन की बात करें तो क्या टाइम शेड्यूल है? जो भक्त यहाँ पर आना चाहते हैं वो कितने बजे पहुँच सकते हैं? किस तरह से पूरे दिन का एक डे प्लान रहेगा? जी, हम लोग सुबह मंगला आरती से अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। आज की जो मॉर्निंग कथा थी वो भी मैंने की थी, गोवर्धन के ऊपर ही की थी कि कैसे गोवर्धन धरती पर आए और उसके बाद किस प्रकार शामली द्वीप से द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे और फिर पुलस्त्य मुनि इनको काशी ले जाना चाहते थे लेकिन बीच में रुक गए और ये कथा इत्यादि हुई थी। और सुबह 10 बजे से कीर्तन इत्यादि शुरू कर दिया। जनरली लोग जो हम लोग इस मंदिर में मनाते हैं वो यही कि सुबह 7 बजे से ही भक्त लोगों की संख्या यहाँ पर आ गई थी बड़े से अन्नकूट का गोवर्धन बनाने के लिए। कई कलर में चावल बनाए जा रहे हैं, हलवा बनाया जा रहा है, मिठाइयाँ लाई जा रही हैं, नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट से उनको सजाया जाएगा, राधा कुंड श्याम कुंड बनाया जाएगा, भगवान का सुंदर चित्र बनाया जाएगा। तो ये गोवर्धन तैयार किया जाएगा जिसमें लगभग 3-4 घंटे भक्तों को लगते हैं। और 12 बजे हम लोग जो हैं सब लोगों के लिए दर्शन ओपन कर देंगे और 12 बजे भगवान को 56 भोग लगेगा। उसके बाद उनकी विशेष महाआरती होगी। आरती के बाद सब लोग गोवर्धन जी का परिक्रमा करेंगे और उसके बाद सब लोगों को खूब नाच और कीर्तन होगा। उसके बाद सबको बिठाया जाएगा, थोड़ी कथा होगी और फिर आने वाले 1,500-2,000 हजार जितने भी भक्त हैं सबके लिए अन्नकूट का प्रसाद और वैसा फीस प्रसाद रहने वाला है। तो अगर कोई घर पे भी मनाना चाहता है तो बहुत आसान है। भगवान ने ही बताया है कि इसको आप कैसे कर सकते हैं कि घर पे ही गोबर से या फिर मिट्टी से आप भगवान का एक चित्र बना सकते हैं और गोवर्धन की शक्ल का वो बना सकते हैं और भगवान तो भाव से रिश्ते हैं। तो इस तरह से सजाकर अन्नकूट भी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट से सजाइए और भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, उसकी परिक्रमा लगाइए साथ, और इस तरह से गोवर्धन का पर्व का आज का उत्सव मनाया जा सकता है। मुरारी जी, जो लोग अपने घर के आसपास गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो घर में भी करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा या वो पूरे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं? सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह 6-7 बजे से लेकर रात बाद दोपहर के 12-1 बजे तक ये पूजा कर लेनी चाहिए और सबको चाहिए नहा धोकर सुबह उठकर भगवान के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर कर अपने सारे पैराफर्नेलिस को इकट्ठा करके शुद्ध कर कर और उसके बाद पूजा इत्यादि करनी चाहिए। और गोवर्धन एक ऐसे उत्सव है जिसमें भगवान और भक्त दोनों ही उसके अंदर हैं। तो भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं भगवान। तो अपनी जो भी इच्छा है भगवान को बतानी चाहिए। आध्यात्मिक हो तो बहुत अच्छा है, तो इच्छाएं भी पूरी करते हैं भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी हमारे से जुड़ने के लिए। आपने देखा किस तरह से केशव मुरारी जी ने सारी जानकारी आपके साथ साझा की, बताया किस तरह से अगर आप अपने घर में ही पूजा करना चाहते हैं तो क्या शुभ समय रहेगा। आप सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय तक पूजा कर सकते हैं और साथ ही में अपने निजी अगर आसपास के मंदिरों में आप जाना चाहते हैं तो भी आप जाके वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और आज इस्कॉन में जिस तरह से गोवर्धन जी को अभी सजाया जा रहा है, वहाँ पे अभी बताया उन्होंने किस तरह से भक्त लगे हुए हैं, वहाँ पे चित्र बनाए जाएंगे अलग अलग तरह के, राधा के बनेंगे, कृष्ण जी के बनेंगे। तो अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हो तो आप अपने निजी मंदिरों में भी जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मैं ज़रूर बताइए। तब तक ले बने मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन दिलीप के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी दिल्ली।